जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम सौरमंडल के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 151वां प्रश्न को देखते हैं। 151वां प्रश्न यूं है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। ऑप्शन से पहला बुध, बी ऑप्शन है मंगल, सी नेपच्यून और डी ऑप्शन है शनि। तो सूर्य तथा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा, नेपच्यून। नेपच्यून ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष दीर्घतम होता है। पहला ऑप्शन शनि पर, बी ऑप्शन बृहस्पति पर, सी ऑप्शन नेपच्यून पर और डी ऑप्शन पृथ्वी पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी सी सही होगा, नेपच्यून पर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सौरमंडल का वाह्यतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शन से पहला पृथ्वी, बी यूरेनस, सी नेपच्यून और डी शनि। तो सौरमंडल का सबसे वाह्यतम ग्रह है नेपच्यून। ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी सही होगा, नेपच्यून। अगला प्रश्न कि यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 ईस्वी में निम्न में से किस खगोल शास्त्री द्वारा की गई थी। ऑप्शन से पहला ऑप्शन ए क्लाइड टॉम्बैग, बी ऑप्शन जॉन गैले, सी ऑप्शन विलियम हर्शेल और डी ऑप्शन जेम्स पी हब्बल। तो यम की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बैग द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्लाइड टॉम्बैग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड की परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के में बराबर समय लगता है। ऑप्शन से पहला चंद्रमा, बी ऑप्शन है बुध, सी ऑप्शन है शुक्र और डी ऑप्शन है शनि। तो परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लेता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चंद्रमा। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा, चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात का रानी कहलाता है। ऑप्शन से पहला चंद्रमा, बी ऑप्शन बृहस्पति, सी मंगल और डी प्लूटो। तो चंद्रमा को हम रात की रानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है। पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ 59% है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 59%। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्लेवियस क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन से बृहस्पति ग्रह का उपग्रह, बी ऑप्शन है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्लेचर, सी ऑप्शन है जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्लेविक कहलाता है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर को कहते हैं। सबसे बड़ा क्रेटर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन से अंत अंतरिक्ष, बी ऑप्शन है बाह्य अंतरिक्ष, सी ऑप्शन है सिसलुनर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को हम सिसलुनर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिसलुनर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। ऑप्शन से पहला बुध, बी ऑप्शन शुक्र, सी ऑप्शन चंद्रमा और डी ऑप्शन नेपच्यून। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यह सूर्य का ग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ऑप्शन से डिमोस, बी ऑप्शन चंद्रमा, सी ऑप्शन टाइटन और डी ऑप्शन लैपिड्स। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन से पहला चंद्रमा, दूसरा वरुण, तीसरा बृहस्पति और चौथा शनि। तो ऑप्शन नंबर ए यहां सही होगा, चंद्रमा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है सी ऑफ ट्विंक्लिटी कहां पर स्थित है। सी ऑफ ट्विंक्लिटी कहां पर स्थित है। ऑप्शन से पृथ्वी पे, सूर्य पे, जुपिटर पे और चंद्रमा पे।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? लगभग 28 दिन, 28.1 दिन, लगभग 30.2 दिन, लगभग 27.3 दिन, लगभग 28.3 दिन। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कुल 27.3 दिन लगभग लेता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है। ऑप्शन से हमारे पास 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम, 2 सेकेंड से अधिक, 2 सेकेंड से कम। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में समय लगता है 2 सेकेंड से कम लगता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन से बुध, बी ऑप्शन शुक्र, सी ऑप्शन चंद्रमा और डी ऑप्शन मंगल। तो आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, चंद्रमा को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना होगा? ऑप्शन से हमारे पास पहला सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, बी ऑप्शन सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सी ऑप्शन सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग और डी ऑप्शन सूर्य के द्रव्यमान का आधा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे प्रश्न कि आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी ऑप्शन बर्नार्ड, सी ऑप्शन नेबुला और डी ऑप्शन है सिरियस। आकाश का सबसे चमकदार तारा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सिरियस। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या होता है? ऑप्शन है 66 वर्ष, बी ऑप्शन 76 वर्ष, सी ऑप्शन 86 वर्ष और डी ऑप्शन 96 वर्ष। तो हैली धूमकेतु का आवर्तकाल जो होता है ऑप्शन बी सही होगा, 76 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी से सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 घंटा, 4.5 दिन, 5.5 माह, 5.5 वर्ष। कह रहा है कि सूर्य को छोड़कर पृथ्वी से सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगता है 4.5 वर्ष। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। ऑप्शन से धूमकेतु, उल्का पिंड, उल्का, क्षुद्र ग्रह। तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन हमारा डी यहां से ही हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह। आगे, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं, कौन से ग्रह हैं? तो पहला ऑप्शन है मंगल और शुक्र के बीच, बी ऑप्शन है बृहस्पति और शनि के बीच, सी ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति के बीच, डी ऑप्शन है शनि और अरुण के बीच। तो क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं वे पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। सबसे पहले कौन सा क्षुद्र ग्रह खोजा गया था? ऑप्शन से पहला सीरस, बी ऑप्शन है प्लास, सी ऑप्शन है जूनो और डी ऑप्शन है वेस्टा। तो सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सीरस। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, सीरस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्टि होती है क्योंकि? ए ऑप्शन है जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्री बल के कारण दूर शिफ्ट होता जाता है। बी ऑप्शन है जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाती है। सी ऑप्शन है सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर
भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। और डी ऑप्शन, धूमकेतु की पुच्छ सदैव एक ही अभिविन्यास में रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टाने मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। थर्ड है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं से मध्य स्थित है। तो विकल्प कौन सा इसका सही होगा, कौन कौन सा सही है? तो विकल्प इसका सी पहला और दूसरा सही होगा कि क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानों के मलबे हैं। और सेकेंड वाला सही होगा कि अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ सी पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? ऑप्शन ए है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ऑप्शन बी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन सी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है। और ऑप्शन डी है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन से किरीट, बी ऑप्शन प्रकाश मंडल, सी ऑप्शन वर्णमंडल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ऑप्शन यहाँ ए सही होगा, किरीट। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? पहला ऑप्शन है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच से पृथ्वी आ जाती है। तीसरा ऑप्शन है जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं। और अगला ऑप्शन है कि इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, थोड़ा प्रश्न बड़ा है। देखते हैं कि सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। अगला, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। और अगला, जब अमावस्या का दिन होता है। तो कौन कौन सा कथन सही होगा? पहला कथन है जब पूर्णिमा का दिन होता है। दूसरा है पहला और चौथा सही होगा, या पहला और तीसरा सही होगा, या दूसरा और तीसरा सही होगा। तो यहाँ पे सही होगा हमारा सी वाला ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा। दूसरा क्या है कि दूसरा है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। और तीसरा जब अमावस्या का दिन होता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। पहला और दूसरा और तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चौथा और पहला गलत हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी से हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। आगे बढ़ते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? पहला 5, 7, 9, 11। तो एक कैलेंडर वर्ष में 7 ग्रहण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डायमंड रिंग की घटना होती है। ऑप्शन से प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन, डी ऑप्शन चंद्र ग्रहण के दिन। तो डायमंड रिंग की घटना होती है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, सूर्य ग्रहण के दिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीजिगी क्या है? ऑप्शन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। बी ऑप्शन सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति।
सी ऑप्शन है पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति। डी ऑप्शन है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणीय स्थिति। तो सीधगी है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है चंद्र ग्रहण का कारण क्या है। ऑप्शन से पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। बी ऑप्शन है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना। सी ऑप्शन है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में सभी। तो चंद्र ग्रहण का कारण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हमारा सही हो जाएगा, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना। आगे चंद्र ग्रहण कब घटित होता है। ऑप्शन से अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन। और डी ऑप्शन है उपयुक्त ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कि निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। प्लूटो को, जुपिटर को, वीनस को, मार्स को। तो वीनस को हम शुक्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वीनस। आगे बढ़ते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है। ऑप्शन से 70 × 10⁵ किलोमीटर। बी ऑप्शन 100 × 10⁵ किलोमीटर। सी ऑप्शन है 110 × 10⁶ किलोमीटर। डी ऑप्शन है 150 × 10⁶ किलोमीटर। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है। तो औसत दूरी है 150 × 10⁶ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रह क्या है। ऑप्शन से ऐसे आकाश समान पिंड जो टिमटिमाते हैं। बी ऑप्शन ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं। सी ऑप्शन ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। और डी ऑप्शन ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा, ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं ग्रह कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। ऑप्शन से बृहस्पति के, मंगल के, शनि के, शुक्र के। तो शनि के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है। ऑप्शन से पहला चीन, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है जापान। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, भारत। आगे निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। पहला बृहस्पति, दूसरा यूरेनस, तीसरा पृथ्वी और शनि। तो घटते क्रम में लगाना है, तो कैसे लगेगा। ऑप्शन यहाँ हमारा सी से हो जाएगा। पहले नंबर पे आएगा बृहस्पति, फिर आएगा शनि, फिर यूरेनस, फिर पृथ्वी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। ऑप्शन से ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी बुध। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शुक्र। अगला है सूर्य के वाह्यतम परत को क्या कहते हैं। सूर्य के वाह्यतम परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन से वर्णमंडल, बी ऑप्शन प्रकाश मंडल, सी ऑप्शन किरीट या कोरोना, डी ऑप्शन स्थल मंडल। तो सूर्य के वाह्यतम परत को हम कहते हैं किरीट या कोरोना। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, किरीट। अगला प्रश्न कि एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी का क्या कहते हैं। ऑप्शन से उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिजी। प्रश्न है कि एक ग्रह की अपने कक्षा से सूर्य से न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं। तो हम उसको कहते हैं उपसौर। ऑप्शन हमारा ए यहां से ही हो जाएगा, उपसौर। आगे